हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हम सबका चाहिए है, आपका चाहिए है, आपके फादर ग्रैंडफादर, ठीक है, सबका चाहिए था। एसबीआई की एफडी, जो ये एफडी होने वाली है, ये 444 दिन की एफडी का टेन्योर होने वाला है। बात करते हैं कौन कौन एज ग्रुप के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज ग्रुप की बात की जाए तो जनरल सिटीजन यानी कि 18 प्लस वाले, 18 से 60 वाले जो एज ग्रुप के सिटीजन हैं वो जनरल सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 60 से 80 के एज ग्रुप वाले, वो सीनियर सिटीजन, वो इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 प्लस वाले सुपर सीनियर सिटीजन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, और अगर आपको समय से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है यानी कि 444 दिन से पहले आपको अपना पैसा निकालना है तो आपको क्या पेनल्टी लगने वाली है, और फिर आपको किस इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी हम इसमें कैलकुलेशन लेने वाले हैं, हम 10 लाख रुपए की कैलकुलेशन हम लेने वाले हैं। बैंक की बात करें, एसबीआई बैंक है यानी कि इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई है। तो यहाँ पे रिस्क की कोई जो है, सिक्योरिटी की कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर से डीआईसीजीसी के तहत आपके 5 लाख जो रुपए है वो सिक्योर रहते हैं, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट 10 लाख मैंने बताया, ठीक है। कंपाउंडिंग जो होगी इसमें, हर तीसरे महीने में आपका पैसा जो है वो कंपाउंड करेगा। बात करते हैं डे काउंट मेथड, यानी कि आपको अगर अपना पैसा आपको जल्दी निकालना पड़ा, यानी कि आपको 100 दिन में 200 दिन में पैसा निकालना पड़ा, तो आपको जो डे काउंट हो गए वो इफेक्टिव रेट्स, इंटरेस्ट रेट आपको उस दिन के हिसाब से लगेगा। तो वीडियो में आगे की तरफ बात करने वाले हैं, ठीक है। अर्ली एग्जिट रूल की हम बात करेंगे। सबसे पहले प्री मैच्योर विड्रॉल की ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन यही होता है। पेनल्टी यानी कि 5 लाख से ऊपर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आपने वो 444 दिन से पहले अगर विड्रॉल किया तो 1% की पेनल्टी आपकी तय है, ठीक है। 1% पेनल्टी आपको जरूर लगेगी। इंटरेस्ट इसमें कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मान लो आपने 200 दिन में अपने जो है अपना पैसा विड्रॉल किया। अब 200 दिन पे कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, कुछ डेज का, मतलब कि कुछ इंटरवल्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक एफडी वाले इतना हमें दे रहे होते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसमें से आपका 1% जो है वो डिडक्ट हो गया, यानी कि 1% आपका डिडक्शन होगा। फिर जो है आपका टोटल अमाउंट यानी कि मैच्योर्ड अमाउंट आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है प्लस जो आपका इंटरेस्ट जो भी बन होगा, ठीक। अब इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 मेरा आता है, जो अभी मैंने लिया है ये मैंने रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, यानी रेगुलर जो इन्वेस्टर है उसके लिए मैंने लिया है, यानी कि 18 से 60 वाले, ठीक। 10,000 हमारा अमाउंट होने वाला है। 1% मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है क्योंकि 10 लाख है। तो इस सिनेरियो में मैंने क्या किया है कि अगर किसी व्यक्ति को 200 दिन में अपना पैसा जो है निकालना है, यानी कि 444 दिन की एफडी हो गई, ठीक है। 444 दिन यानी कि जो 444 दिन का जो एफडी का रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो 6.45 जो है बैंक वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है। बट उसको क्या है, 200 दिन पे पैसा निकालना है तो उसका जो टेन्योर लगेगा वो 180 दिन से लेके 210 दिन का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डिफाइन होगा, यानी कि 5.65 डिफाइन है एसबीआई की तरफ से। तो 5.65 में से 1% जो है वो डिडक्ट होगा, उसके बाद जो इफेक्टिव जो आएगा आपका 4.65% आ रहा है, ठीक। वहीं एस्टिमेट जो आपका अर्न हो गया वो 25,772, टोटल प्रिंसिपल प्लस आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई वो हो गई है 10,25,732 रुपए, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं क्विकली टीडीएस की। टीडीएस अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं, ठीक है, 18 से 60 वाले इन्वेस्टर है और आपने ईयरली मतलब एक साल में 50,000 से ज्यादा का अगर आप इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं तो उसमें जो है 10% जो है आपका टीडीएस कटने वाला है, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन के लिए यही चीज 50,000 ना होकर के 1 लाख है, यानी कि 1 लाख से अगर सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट अर्न करते हैं एक साल में तो उनका 10% लगने वाला है। ये सिंपल टीडीएस था, ठीक है। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। सेम रेगुलर कस्टमर है, यानी कि रेगुलर इन्वेस्टर होने वाला है। इसमें जो है सेम 6.45 है। अब इसको चाहिए, इसने जो है 1 साल में निकाल लिया, ठीक है। 1 साल में इसको पैसों की जरूरत पड़ गई, इसने जो है अपना 1 साल का में जो है अपना अमाउंट निकाल लिया, तो इसको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 साल वाला लगेगा, यानी कि 6.25% का, ठीक। इसमें से 1% जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, 5.25 का इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट इसको मिलने वाला है। टोटल जो इसको इंटरेस्ट अर्न होगा यानी कि 53,543 इसको अर्न होगा 1 साल में। मैच्योरिटी इसकी हो जाएगी 10,53,000 रुपए। तो ये था मेरा रेगुलर इन्वेस्टर के लिए। क्विकली बढ़ जाते हैं आगे।
अपना सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन ने क्या किया, 100 दिन में उसको पैसों की जरूरत पड़ी, सीनियर सिटीजन ने वो 100 दिन के अंदर अपना पैसा निकाल लिया। तो उसके लिए 444 दिन की जो एफडी का रेट है वो है 6.95%। ठीक है, 6.95%। 100 दिन में उसको जरूरत पड़ गई तो इसको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा ये वाला स्लैब जो लगेगा 40 दिन से 179 डेज वाला, इसको इंटरेस्ट जो है पेड होगा। यानी कि 5.40 है, एक माइनस हो जाएगा तो 4.40 इसमें आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है आपको मिलने वाला है। वहीं बात करें इंटरेस्ट अर्न की, 12,055 रुपए, मैच्योरिटी अमाउंट 10,12,055 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले अपने एग्जांपल की। सुपर सीनियर सिटीजन ये होने वाला है। ठीक है, इस 80 प्लस इसकी एज है। एफडी का टेन्योर 44 दिन का है। जो इसका 444 वाली एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 7.05% है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। इसको जो है 300 दिन में अपनी जो है पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो ये क्या करता है, इसको जो है 300 दिन में निकाल लेता है। तो इसको जो स्लैब लगेगा 211 दिन से 1 साल के अंदर का इसको स्लैब लगने वाला है। उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है 6.5 का इंटरेस्ट है, 1% डिडक्शन होगा, 5.5 इसका पूरा इफेक्टिव जो इंटरेस्ट बैठता है। वहीं इसको क्वार्टरली कंपाउंड होकर के मिलेगा 45,313 रुपए। टोटल इसका 10,45,313 हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई थी हमारी प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर कोई प्री मैच्योर 444 दिन से पहले अगर कोई अपना एफडी अगर तोड़कर पैसा निकाल लेता है तो उसके लिए ये डिटेल्स थी। ये विजिबिलिटी के लिए मैंने तीनों की कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर दी है जो हमने अभी चेक किया। 200 दिन वाली ये 2 रेगुलर इन्वेस्टर थे और ये सीनियर, ये सुपर सीनियर। ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग इनको जो है प्री मैच्योर विड्रॉल जो इन्होंने किया ये इंटरेस्ट इनको मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक पेज पर लेकर के आ गया हूं कि आपको विजिबिलिटी रहे, पूरा आप एंड टू एंड आप इसको कंपेयर कर पाओ कि किसको कितना इसमें मिला है, कितने दिन में इन्होंने जो है पैसा निकाला है अपना और कितना इनको इफेक्टिव इंटरेस्ट मिला है, कितना जो है इनका इंटरेस्ट बन के मैच्योरिटी मिला है इनको। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई पूरे दिन में अगर अपनी एफडी को निकालता है, यानी कि 444 दिन पूरे करके अगर एफडी को विड्रॉल करता है तो रेगुलर इन्वेस्टर को 6.45%, सीनियर सिटीजन को जो है 6.95%, सुपर सीनियर को 7.05% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। इंटरेस्ट अर्न की बात करें 80,944 रेगुलर इन्वेस्टर को मिलने वाला है, 87,743 रुपए जो है सीनियर इन्वेस्टर को मिलने वाले हैं, 89,052 रुपए जो है अप्रोक्स सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं 10 लाख की एफडी में। ठीक है, 444 दिन की ये इनकी मैच्योरिटी होने वाली है। 10,80,000, 10,87,000, 10,89,000 रुपए एफडी इनकी होने वाली है। एक बात नोट कीजिएगा इसमें कि सीनियर इन्वेस्टर को जो है रेगुलर इन्वेस्टर से 6800 रुपए के आसपास ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। वहीं बात करें सुपर सीनियर को, इनको जो है 8100 रुपए के आसपास जो है ज्यादा बेनिफिट रेगुलर इन्वेस्टर से हो रहा है। ठीक है, अगर आपके भी घर में सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप भी उनकी एफडी ओपन करा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी अगर कोई चल रही है तो उनके नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको जो है ज्यादा बेनिफिट इसमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर किसी को मार्केट के चक्कर में नहीं फंसना है कि मार्केट अप जा रहा है डाउन आ रहा है, उसके चक्कर में नहीं फंस रहा है, किसी का एफडी का अमाउंट है, ठीक है, किसी का रिटायरमेंट का अमाउंट है और उसको चाहिए कि भाई उसको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, 0% रिस्क लेना है, तो वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है 7% का वो अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने जो है रिलेशन में इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे वो इसके प्रति जो है अवेयर हो पाए। चलिए मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।